केंद्र 3 बजे 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर से हिंसात्मक होती हुई नजर आ रही है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीते हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का 2 दिन का दौरा किया था। इस दौरे पर 19 दिसंबर को मिदनापुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए और शुभेंदु के अलावा उनके भाई और कई दूसरे टीएमसी और अन्य पार्टियों के नेता भी बीजेपी में आए थे। अब जबकि टीएमसी के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु बीजेपी के पाले में हैं, तो टीएमसी समर्थकों के साथ उनके तकरार भी सामने आने लगे हैं। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी अवधेश जी, जिस तरीके से जो टीएमसी के नेता रहे हैं पहले शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए हैं, और ऐसे में बीजेपी के साथ जिस तरीके से पहले ही टीएमसी का जो स्थिति वहां पर है, पश्चिम बंगाल में टकराव की स्थिति जो देखने को मिलती रही है, हिंसा वहां पर एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही। देखिए हितेंद्र जी, ये ममता दीदी का भय का माहौल बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है जी, जो बंगाल की जनता को डराने के लिए की जा रही है जी और कल आपको पता होगा, शायद कल बीजेपी नेता गोलमाल के हत्या कर गई जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से टीएमसी के नेता ममता दीदी से क्या संस्कृति टीएमसी को राजनीतिक हिंसा करने की इजाजत देती है क्या? बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरीके से ये जो हमले होते हैं एक दूसरे पर, ये सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से ही इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हुई दिखाई देती हैं। आपस में कार्यकर्ता भिड़ते हैं तभी हिंसा होती है, और ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग मारे जाते हैं। तो इस तरीके की राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ममता बनर्जी हजारों बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शव पर सिंहासन लगाकर बैठी हुई है इस समय बंगाल में, मैं बताऊं आपको। और भाजपा का सुशासन आते ही मैं बता रहा हूं, ये हत्याएं भी बंद होंगी बंगाल में और दोषियों को कानूनी रूप से सजा भी मिलेगी। नीरज राय जुड़ गए हैं टीएमसी से हमारे साथ। नीरज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। जी नीरज जी, जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, दोनों ही तरफ से अगर हिंसात्मक इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो होती हैं, ऐसा टकराव होता है, अगर कोई दूसरी पार्टी में चला गया है आपका नेता छोड़ करके, तो इस तरीके से जो विरोध किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो कितना जायज है? देखिए हितेंद्र भाई, अभी मैं थोड़ा सा सुना हूँ अवधेश जी का। अवधेश जी अच्छा ही बोल रहे थे। पहले तो इन लोगों को अपना आंकड़ा दुरुस्त करना है। कोई 133 बोलता है, कोई 300 बोलता है, कोई 1000 बोलता है कार्यकर्ताओं का। अवधेश जी, बात ये नहीं होती है कि कहाँ पर कितनी कैजुअलिटी हुई। बात ये होती है कि आपके चाल चरित्र, चेहरा और नेत्र नीति नियत हर जगह एक हो, क्योंकि आप लोगों का ये उद्देश्य रहा है। चाल चरित्र चेहरा आप ही लोगों का तकिया कलाम है। बंगाल की राजनीति कूद रहे हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जनता के बीच जाकर आप चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार भी बना सकते हैं। जितना मुझे हताशा और सोचने के लिए हम मजबूर नहीं, उससे कहीं ज्यादा आप जो हैं हताश हैं और अंदर से टूटे हुए हैं कि बंगाल। देखिए, वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी के जाने की और आने की बात है, ये उतना मायने नहीं रखता है हितेंद्र जी, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं पार्टी से नेताओं का आना जाना लगा रहता है। शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा मजबूत स्थिति में वहां पे सुजाता मंडल हैं, जो इनके ही प्रदेश अध्यक्ष युवा सौमित्र खान की पत्नी हैं। एक विधायक और एक सांसद कभी भी एक संगठनक से बड़ा नहीं होता है। तो सौमित्र खान वहां पे यूथ के अध्यक्ष भी हैं, तो इनके अपने अंदर मंथन करने की आवश्यकता है। शुभेंदु अधिकारी ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो पिछले साल आप लोग भी चलाते थे। ये लोग बोलते थे इनके बड़े बड़े नेता कि वो भी भ्रष्टाचारियों में आते थे। मुकुल राय जिस तरह से इनके गोद में लेकिन नीरज राय जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जो पार्टी बदल लेते हैं जो नेता, उनका विरोध क्या इसी तरीके से करेंगे जैसा शुभेंदु अधिकारी का किया गया? क्योंकि ऐसी गतिविधि अभी तक शायद सुजाता मंडल का विरोध इस तरीके से नहीं हुआ है क्या? वहां पर बंगाल में जनता नेता बनाती है, किसी नेता की जागीर वहां पे कहीं भी जनता नहीं होती है हितेंद्र जी। लेकिन हिंसा को मैं पूछ रहा हूँ कि लोकतंत्र में इस तरीके से जो हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं उनका स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है।
मैं आपके सवाल का पूरा माकूल जवाब दूंगा लाइन बाय लाइन। जी। वहां पर जो है शुभेंदु अधिकारी और वहां पे किसके बीच में क्या होता है, ये इनके द्वारा अपने ऊपर ही कुछ कराए का प्रोपगंडा है कि लोग ये समझे कि शुभेंदु अधिकारी वहां पे निरीह हैं। अभी ये लोग पानी पी पी के बोलते थे, टीएमसी को गरियाते थे कि शुभेंदु अधिकारी आ गए तो हम वहां का मेदिनीपुर ही अपने खेमे में लेके चले आए। अब ये कहां से शुभेंदु अधिकारी के विरोधी वहां पे खड़ा हो गए? यह तो इनसे सवाल होना चाहिए उस पे। जी अवधेश जी ये कह रहे हैं कि ये जो विरोध करने वाले हैं वो बीजेपी के ही अपने लोग हैं। जी अवधेश जी। टीएमसी जी बता रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी। ये जो बोल रहे हैं टीएमसी के नेताजी, ये बोल रहे हैं अपनी जो उनकी जो वो है ममता दीदी, उनकी आवाज बोल रहे हैं। और बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता जो है वो इनको पच नहीं रही है, और उसकी वजह से इनके अंदर खलबलाहट मची हुई है, मतलब बौखलाहट मची हुई है एक तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे पूछिए जरा, टीएमसी के नेताजी जो बैठे हैं, क्या बंगाल की संस्कृति टीएमसी को राजनीतिक हिंसा करने की इजाजत देती है? पूछिए आप इनसे। और ये पूरा देखिए मैं कह रहा हूं बंगाल अवधेश जी, देखिए अवधेश जी, अब आपको देखिए रही बात नदियां बही जाती, अवधेश जी, आप वहाँ के संस्कृति के बारे में आप बात करेंगे, आप वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो आपके वर्तमान का कोई नेता बंगाल की संस्कृति के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं रखता है। समझ रहे हैं? नीरज जी आप ये बताइए मुझे, जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है बंगाल में, तो क्या भगवान राम के जो भक्त होते हैं उन पर पथराव किया जाता है? क्या यही संस्कृति है टीएमसी की? अवधेश जी, आपको मैं आपके संज्ञान में डाल दूं नहीं, कि आप यही के सुन लीजिए मैं बता दूं आपको जिस चीज आप चर्चा कर रहे हैं। अगर आप सवाल सुन लीजिए, देखिए आप अच्छी बात है आपने पूछा है। मैं इस बात का जवाब आपके विजय शंकर तिवारी जी बीएचपी या सुधांशु त्रिवेदी जी या सुधांशु मित्तल सबको मैं माकूल दे चुका हूं। और रही बात आपको राम की शोभा यात्रा पे, तो वो बंगाल की धरती है, दुर्गा और काली की धरती को आप जैसे लोग जो राम के नाम का पाखंड करने वाले हैं वो राम की भक्ति नहीं सिखाएंगे ना। दुर्गा माता के पंडाल में भी वहाँ पथराव किए जाते हैं। हाँ ठीक, उसी तरफ से सुनिए हितेंद्र जी थोड़ा सा कुछ सेकंड रोकिए मैं अवधेश भाई को। हिंदू धर्म एक बार सुन लीजिए, अगर आप सवाल पूछते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिए। हाँ अवधेश जी, हितेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ हितेंद्र जी को और आपको भी मैं बोल रहा हूँ, इनसे आप पूछ लीजिए कि कोई एक ऐसा पंडाल बता दीजिए वहां पे जिस पंडाल में मुंगेर में जो घटना घटी है गोलीकांड, अगर वैसा घटना कहीं घटा हो तो आप हमसे पर्सनली फोन करके बोलिएगा, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, या जो अवधेश जी बोलेंगे उस चीज पे। नीरज जी क्या मुकाबला जो नकारात्मक चीज होती है क्या उसमें होना चाहिए, जो सकारात्मक चीजें होती है उनमें मुकाबला होना चाहिए? मैंने इसलिए पहली बात तो ये सुने नहीं, हाँ मैं बता दूंगा, सुनिए हितेंद्र जी, मैंने इसलिए कहा कि दुर्गा काली की धरती है, वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। नकारात्मक पे मैं तो पूरा डिबेट ही नहीं किया, आपको अभी जो बात हो रही है मैंने यही कहा अवधेश जी से कि ये सब चीजें होती है, तो मैंने मुंगेर को मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि वो मेरे मैनिफेस्टो में मेरी बातों में है ही नहीं। वो काम को मुद्दा बनाकर अवधेश जी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हमें स्वीकार है वहां पर। अगर मैं गलत हूं तो जनता नकार ही देगी हमको, क्योंकि मेरे बोलने से जनता मुझे वोट नहीं देगी। जनता ने नेता बनाया है और जनता ही मुझे उतारने के फैसला भी कर सकती है। जी लेकिन सवाल यहाँ पर यह है अवधेश जी, जिस तरीके से अवधेश जी आपने आरोप लगाए हैं, तमाम आरोप लगाए हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके से जो राजनीति हो रही है उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। इसके लिए क्या कुछ वहां पर करने वाले हैं? क्योंकि ऐसी घटना सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बाकी राज्यों में भी सामने आती हैं, और जब चुनाव सामने होते हैं तो इस तरीके के जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलती। मुझसे पूछें आप। जी अवधेश जी। हितेंद्र जी, जैसे आगे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ना ही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी मैं बोलना चाहता हूँ हितेंद्र जी इस पे, वो भी जनता जानती है और बाकी पार्टी की संस्कृति क्या है वो भी जनता जानती है बखूबी। कुछ बोलना चाहता हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ का शासन देख लीजिए आप, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। हितेंद्र जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। केवल भाजपा का विरोध करती है जो महागठबंधन गैंग के जो लोग हैं, ठीक है। सुन लीजिए नीरज जी कुछ कह रहे हैं जी। हितेंद्र जी देखिए, टीएमसी से ज्यादा पुरानी पार्टी है
जी। आपकी भारतीय जनता पार्टी, जी। और इस भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठाकर देखिए तो जहां जहां सत्ता में नहीं रही है, अराजकता का माहौल वहां पे पैदा होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और रही बात आपने कहा कि जहां पे हमारी सरकार है, जहां पर नहीं, तो जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पर आपके द्वारा राज्यपाल एजेंट के रूप में बैठाए गए हैं। और एक आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में कि एक अपराधी 8 पुलिस वालों को मार देता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक, जो प्रचार मंत्री भी हैं, उनकी भी मतलब घिघी बधी रहती है, नहीं बोलते हैं। तो दोहरा चरित्र लेके नहीं चला जाता है। हिंदुस्तान की जनता हो या किसी प्रदेश की जनता हो, हर जनता सुशासन की ही सोच रखती है, चाह रखती है। अगर मेरी सरकार में अगर गलती होता है तो गलती में मानने को तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और अवधेश आप जी, में- अवधेश सुन जी, लीजिए। ऐसा क्यों होता है जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है और वहां पर चुनाव से पहले इस तरीके का अराजकता का माहौल बन जाता है? ये आरोप लगाया है टीएमसी नेता नीरज राय ने आप पर। अच्छा एक बात बताइए चंद्र जी, आप जी मैं आपसे ही पूछा हूँ, इनसे ही पूछ रहा हूँ, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है। जी, यही सवाल है कि जहां पर सरकार नहीं होती वहां पर चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन जाता है। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने बोला था कि चुनाव से पहले, ठीक है, जी। मैं ये कह रहा हूँ 1 साल पहले वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी हिंदू परिवार की पूरी हत्या कर दी गई, पूरी हत्या, मतलब 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, तब तो वहाँ चुनाव नहीं थे। ये केवल यहाँ चैनल पर झूठ बोलकर देश को गुमराह करते हैं। मैं बताऊं आपको, ये पूरा बंगाल क्या पूरा देश जानता है कि बंगाल में ममता दीदी की पार्टी के जुड़े लोग खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं और हिंदू विरोधी जो वो होते हैं गतिविधियों में जो लिप्त रहते हैं उनका साथ देते हैं। ये पूरा देश जानता है। थोड़ा सा कीजिएगा, लेकिन अब जवाब भी ले लीजिए अगर आपने सवाल पूछा तो। नीरज राज, कुछ सेकंड देखिए, पहले तो आप अवधेश जी डिबेट से हटिए तो पूरा डाटा ले लीजिए। और आप जो डाटा की बात कर, सुनिए पहले, सुनिए महाराज, आप सुनिए ना, इतना उतारू मत हो जाइए, सुनिए। जिस आप भाजपा कार्यकर्ता की बात करते हैं, शायद वो घटना आपको नहीं याद है, अगस्त 2018 में कि एक कार्यकर्ता आप लोगों ने कहा कि अब फांसी लटका दिया गया था, जिसमें 13 बजरंग दल के लोग पकड़े गए थे वहां पर। और इन्होंने एक अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, हितेंद्र जी, कहा है इन्होंने कि टीएमसी के गुंडा रोड पे आते हैं। भाई साहब, देश जान रहा है कि आप में जो तड़ी पार बैठा है उसके शागिर्द आप लोग हैं, तो आप लोगों से बेहतर शब्दों का तो हम चयन की अपेक्षा अगर आपने ये अमर्यादित शब्द कहा है कि टीएमसी के गुंडे, इसको अमर्यादित शब्द अगर आपने बताया अवधेश जी के, तो आपके नेताओं की तरफ से भी लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं को यही कहा जा रहा है कि बड़े बाहर के गुंडे यहाँ पर के आकर के अराजकता फैला रहे हैं। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। देखिए, यही चीजें जो होती है, आप अपना पूरा रिकॉर्ड उठाकर अपने चैनल में वीडियोज देखिए तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि इनके छोटा नेता से लेकर इनके बड़ा नेता तक, जिसको कि अमर्यादित शब्द कहीं से बोलने नहीं चाहिए, वैसे लोग बोलते हैं। तो हमारे लिए तो कुछ ऐसी भी चीजें, हमारे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर ये 100 बार बदले में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, नहीं होना चाहिए। होती कि है हमारे तरफ से या इनके तरफ से नहीं होना चाहिए। हर चैनल पे मैं बैठता हूँ, नेशनल या लोकल, कहीं भी तो यही चीज बोलता हूँ कि अमर्यादित शब्द अगर आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, क्योंकि आपकी सरकार बड़ी पार्टी, आप हैं भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज हो गए हैं आप, तो आपसे निकल कर आएगा तो हमारी क्षमता कहाँ है कि मैं नहीं बोलूं। जी बिल्कुल। अवधेश जी, क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कि आप अभी कर रहे थे कि टीएमसी के गुंडे, और वो टीएमसी वाले कहते हैं कि बीजेपी के गुंडे बाहर से आ गए इसलिए अराजकता यहाँ पर फैला दी? जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी ऐसे नहीं बोलती है। अभी आपने बोला, मैंने किसे बोला? मैंने तो बोला जो गुंडागर्दी करते हैं, कत्लेआम करते हैं, तो क्या कहोगे आप? तो क्या इस बात का कोई सबूत है कि जो गुंडागर्दी करते हैं वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं? हितेंद्र जी, आप बताइए, यदि कोई खुली सड़क पर कत्लेआम कर रहा है, पथराव कर रहा है और उसका किसी पार्टी से संबंध है, तो उसे क्या कहोगे आप फिर? हितेंद्र जी, हमको ये बताइए कि अवधेश जी किस प्रदेश से हैं, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। नीरज जी, नहीं प्रदेश छोड़िए, अवधेश जी किस प्रदेश से हैं? जी नीरज राय जी प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरा देश एक है, भारत की बात हो रही है, भारत का हिस्सा है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल ये चर्चा जिस विषय पर हमने शुरू की थी उससे कहीं ना कहीं भटकती हुई दिखाई दे रही है। नीरज राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा की राजनीति जो है वो हो रही है, उसका स्थान शायद लोकतंत्र में नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां पर उन्होंने कुछ किसानों को सम्मानित भी किया है और कृषि कानूनों के फायदे उन्होंने गिनवाए हैं। सीएम योगी ने यह कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हमारी सरकार उनके सम्मान में किसानों का सम्मान करती है और इस दौरान सीएम ने कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर भी दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से हम सारे गैप्स को भरने का काम करेंगे जो किसान के काम आएंगे, किसान को वाजिब दाम दिलाने के काम आएंगे और खेती की ओर लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। हम सब जानते हैं कि केसीसी का विषय वाजपेयी जी के समय में आया था और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानी के क्षेत्र में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फरवरी 20 में बांदा में हम लोगों ने केसीसी के अभियान का पुनः शुरुआत की थी। मोदी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्हीं ने अनाउंस किया था और मार्च से लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लेकिन कोविड भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, तमाम सारी चीजें बंद हुई तो हम सब ने देखा कि खेती और किसानी का काम प्रभावित नहीं हुआ। फसल की कटाई भी हुई, उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। ग्रीष्म ऋतु की बुआई देखें, खरीफ की बुआई देखें, पैदावार देखें तो एक तौर से रिकॉर्ड तोड़ काम खेती ने किया है। लेकिन मैं इस अवसर पर बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड के इस सीजन में मोदी जी के इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को केसीसी के कवर के अंतर्गत लाए और उसके आधार पर उनको 1 लाख करोड़ रुपया इन 8 महीने के भीतर किसानों को देने का काम किया। यह भी हम लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। बाकी कृषि सुधार की दृष्टि से, एमएसपी को भी परिमार्जित करने की दृष्टि से बहुत सारी बातें हम सब लोगों के मन में भी हैं, किसान नेताओं के मन में भी हैं, किसानों के मन में भी हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कुछ सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं। तो हम लोग समय समय पर इन बिंदुओं पर बातचीत करते रहेंगे।
आज मैं इस कार्यक्रम में आप सब बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये विषय यही समाप्त होता है। आज पत्रकार मित्रों को मैंने चाय पर आमंत्रित किया था और मेरी कोशिश थी कि मेरे पास विषय तो बहुत नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत दिन हो गए आप भी किसान आंदोलन और कृषि मंत्रालय को कवर कर रहे हो सर्दी के मौसम में, तो आज फुर्सत में आप सब लोगों के साथ चाय पी जाए। तो लेकिन वो चूंकि विनोद जी का भी कार्यक्रम किसान दिवस के कारण आज ही था और परिस्थिति ऐसी हो गई कि दोनों कार्यक्रम एक साथ ही हो गए। कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिलेगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है और किसान दिवस के अवसर पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर बांटे गए हैं। कई किसानों को ये ट्रैक्टर जो हैं वो दिए गए हैं। 54,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे खाते में भेजे जाते हैं, ऐसा भी सीएम योगी ने कहा है। और हमारी सरकार भी हर किसान को फसल को खरीदने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा है सीएम योगी ने। उन्होंने कहा है कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले कभी उनके जीवन को खुशहाल करने के लिए कदम नहीं उठा पाए। गन्ना किसानों के लिए हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने ही उनकी प्राथमिकता है, ऐसा सीएम योगी ने अपने इस कार्यक्रम में कहा है। और जिस तरीके से आज किसान दिवस देश भर में मनाया जा रहा है, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिल सके, एमएसपी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। और यही नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ी कि किसान के जीवन में और भी परिवर्तन करने हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, जिस तरीके से एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार किसान दिवस मनाती है और कई किसानों को ट्रैक्टर बांटे जाते हैं और किसानों को उनके फायदे गिनवाए जाते हैं, वहीं कृषि मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि तमाम बिंदु हैं, लेकिन कृषि सुधार का काम हमारी सरकार कर रही है और किसानों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। किसान दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन किसान अगर बात की जाए तो पिछले 28 दिन से लगातार दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है। चाहे उसमें ठंड हो, बारिश हो या फिर किसी भी तरीके का मौसम हो, लगातार डट करके किसान वहां पर बैठे हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ के बात करें किसान दिवस की तो कहीं ना कहीं आज जरूर किसान दिवस है, मगर कहीं ना कहीं किसान नाराज जरूर है सरकार से। मगर बात करें सरकार की तो सरकार जरूर कह रही है कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सराहनीय काम किए हैं, किसानों के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो उनकी फसलें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने की कोशिश कर रही है। मगर ये एक चीज गौर करने वाली बात जी, अपनी उपलब्धि गिनाने में किसी की कमी नहीं छोड़ती है। मगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष जरूर कह रहा है कि जो सत्ता के अंदर जो सरकार बैठी हुई है वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, इसीलिए जो अभी तक 28 दिनों से किसान जो है वो प्रदर्शन में अड़े हुए हैं। मगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं किसानों के माध्यम से सरकार के ऊपर हमला कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इशारा जरूर देता है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही। मगर लगातार जिस तरीके से अभी भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गन्ना फसलों के लिए भी, गन्ना किसानों के लिए भी लगातार निरंतर कोशिश की जा रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। मगर मुनाफे के साथ साथ एक चीज गौर करने वाली बात होगी, जिस तरीके से आज किसान दिवस पर जो किसान है वो दिल्ली की सड़कों पर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था कि ये किसान सड़कों पर क्यों है, क्योंकि एक तरफ तो किसान दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो उपलब्धियां है वो कहाँ है, ये देखने वाली बात है। जी वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, आज दोनों ही पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया है किसानों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है उसका साथ देती आ रही है, क्योंकि वो पंजाब से जो किसान चले थे वो कहीं ना कहीं किसान समर्थन यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन उनको मिला हुआ था और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर अभी भी समर्थन चल रहा है उनका। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने भी किसानों को समर्थन दिया है, यहाँ तक कि किसानों का जो वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। यहाँ तक कि जो दिल्ली पुलिस ने जो 9 स्टेडियमों को जेल बनाने की बात की थी, उसमें भी दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं पैर
पीछे करे। बिल्कुल 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 राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस मुद्दे को राजनीतिकरण भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों के मंच पर किसी राजनीतिक दल को अनुमति किसान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।